हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग के लिए देखिए रेलवे के जितने भी प्रीवियस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल कराऊँ। अगर ये सारे प्रश्न आपके देख के जाते हैं तो आगामी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या CBT 2 का होगा, सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और जितने भी आज प्रश्न हैं आप अगर देखेंगे तो लगेगा इस टाइप के प्रश्नों के आप लोग बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इस प्रश्नों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल्टी बी की क्षमता बाल्टी ए की क्षमता से 2 गुनी है। यदि बाल्टी बी 60 बार में एक खाली ड्रम को भर सकती है तो ए और बी दोनों बाल्टियां एक ही साथ डाली जाएं तो खाली ड्रम को कितने बार में भरेंगी। देखिए प्रश्नों को मैं बेसिक से ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप लोग एकदम वीक हैं, बेसिक से बताऊं। आपको ऐसे बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे हल करना है। आप बेसिक बहुत ही पढ़े होंगे, अब आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्नों को करना है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है प्रश्नों को, ठीक है, ध्यान से समझना, सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट है। बी की क्षमता बाल्टी ए की क्षमता से 2 गुनी है। जैसे आपका ये बी है, ठीक है, तो बी की क्षमता ए की क्षमता से क्या है, दोगुनी है। ये 2 है क्योंकि ये 1 से इसकी दोगुनी है। तो आपकी कार्य क्षमता हमेशा जब इसको हम बदलते हैं, कभी भी कार्य क्षमता दोगुनी तिगुनी बोली जाए तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी का यहाँ पे चेंज हो करके हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, मतलब 1 और 2 हो गया, ठीक है, 1 और 2 हो गया। अब देखिए यहाँ बोला क्या गया है, यदि बाल्टी बी 60 बार में खाली ड्रम को भर सकती है। बाल्टी बी मतलब 1 बराबर हमारा 60 है, ध्यान समझिएगा, 1 बराबर हमारा 60 है, मतलब 60 गुना है। तो इसको भी हम आपका देखिए यहाँ बी दिया गया, सॉरी आपका बी 60 दिया गया है, तो बी बराबर 60 है, तो मतलब ये 60 गुना है। तो हम इसको भी 60 गुना करेंगे जब ए वाले को, तो इसको हम जब 60 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 2 गुना जो दिया रहता है इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ 2 को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। कभी भी क्षमता का सब प्रश्न आए 2 गुना 3 गुना का तो आपको चेंज करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, सिर्फ चेंज करना है। अब देखिए हमारा जो बी दिया गया है 60, तो मतलब बी तो यहाँ पे 1 है लेकिन ये 60 गुना है 60, तो इसको भी हम इसको 60 गुना करेंगे, 120 हो गया। अब देखिए ए और बी इनका क्या हो गया, ए का हो गया आपका कितना 120 और बी का कितना हो गया आपका 60। अब इनका देखिए निकालिए रेशियो कितना हो जाएगा, LCM 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 को भाग करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब टोटल बोला गया है तो देखिए 120 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, मतलब 40 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए जो प्रश्न आपको बोरिंग लगता है, नहीं समझ में आता, वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वही नॉर्मलाइजेशन भी दिलाएगा। देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सबको ये पता रहता है, ए और बी अगर पता है, हमारा ए और बी अगर हमको पता हो जाए तो हम यहाँ पे LCM लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कभी भी 2 गुना 3 गुना बोला जाए काम समय के प्रश्नों में, जब भी बोला जाए, जैसे यहाँ पे बोला गया बी जो है हमारा ए का क्या है, 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 गुना है। तो जब भी ऐसे बोला जाए 2 गुना 3 गुना को, तो सबसे पहले आप आपस में इनको चेंज करिए, बी वाला ए की जगह ले आइए, ए वाला बी की जगह, तो ए वाला यहाँ 1 रख देंगे और बी वाला इधर 2 ले जाएंगे। आप ये करते ही आधे से ज़्यादा प्रश्नों को आप टाइम एंड वर्क में सॉल्व कर लेंगे, कभी भी कार्य क्षमता वाले प्रश्नों में नहीं फंसेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बहुत सारे फार्मूले याद करते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे। मैं एक चीज़ बताऊंगा, ऐसे प्रश्न कभी भी आए, कभी भी आता है तो हमेशा क्या करिए, जब भी सैनिक वाले सवाल आएँ या शिविर में है, इतने घुड़सवार हैं, इतने चले जाते हैं, इतने खाने के लिए हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है, सिर्फ दिनों की संख्या को घटा देना, बस सिर्फ दिनों की संख्या को, हमेशा दिनों की संख्या को घटाना है। देखिए एक शिविर में 280 लोगों के लिए 30 दिन हेतु पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 26 दिन बाद 200 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया, आपको डायरेक्ट लिखना है। आप जो MDH वाला फार्मूला लगाते हैं सेम है, लेकिन आपको करना क्या, देखिए 280 लोग हैं, ठीक है, गुणे
हम क्या करते हैं D1, मतलब देखिए यहाँ 30 दिन है, यहाँ 26 दिन है, तो कभी भी सैनिक आए या जाएं, सैनिक आएंगे तो जुड़ेंगे, सैनिक जाएंगे तो घटेंगे, ठीक है। सैनिक आएंगे तो जुड़ेंगे, ठीक है, और सैनिक जाएंगे तो घटेंगे, लेकिन दिनों में हमेशा माइनस होगा, ठीक है, दिनों में हमेशा माइनस होगा, ये चीज़ याद रखिए। आप नोट करिए क्या बता रहा हूँ। जैसे दिन है, कहीं भी ऐसे सवाल में अगर दिखता है तो पहले दिन को माइनस करिए, यहाँ 4 कर लीजिए, ठीक है। अब बराबर में रखिए, -36 में से 26 जाएगा तो 4 दिन बचेंगे। अब यहाँ पे 200 लोग अपने घरों को लौट गए, तो लौट गए तो वो तो हम तो माइनस करेंगे, नॉर्मल जो बोलेगा। अगर ये कहता 200 लोग आ गए तो हम इसमें 280 में जोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या बोला, 200 लोग चले गए, तो 200 को 280 में से हम 200 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 80 गुणे में D2, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी आपका 2 चौको 8, तो हमारा जो D2 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 दिन। तो यहाँ पे बोला क्या गया, शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो 14 दिनों के लिए। देखिए हमने क्या बताया आपको, दिनों की संख्या को हमेशा माइनस करना है। हमें क्या करना, पहले जो दिया गया टोटल उनको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले हम दिनों की संख्या को माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, 4 आ गई। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जैसे 200 लोग अपने घरों को लौट गए, अगर यहीं पे बोलता 200 लोग अपने घरों से लौटे नहीं, 200 लोग और शामिल हो गए, तो हम इनको 200 को जोड़ लेते। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, अगर आते हैं तो जोड़ते हैं, जाते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन दिन हमेशा आपके क्या होंगे, माइनस होंगे। ये चीज़ याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्रिक है, जिससे आपको बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न कराऊंगा आपके इंपॉर्टेंट ही प्रश्नों को कराऊंगा, कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे, क्योंकि आप लोग सिंपल ही प्रश्नों को हमेशा प्रैक्टिस करते होंगे। देखिए यदि 575 कंचों को तन्वी और अनीस के बीच 15:8 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अनीस को कंचे मिलेंगे। देखिए ये तो एक बेसिक सा सवाल है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्नों में क्या हो जाता है, हम 8 की जगह 15, 15 की जगह 8 से मल्टीपल कर लेते हैं। इसलिए पहले देखिए तानवी है, ठीक है, और अनीस है, तो इनका दिया गया 15:8, लेकिन ये टोटल कितना दिया गया आपका 575, इनको टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, तो यही हमारा 23 क्या हो जाएगा आपका 575 के बराबर है। लेकिन जब इसको भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 आ गया। लेकिन बोला क्या गया अनीस, अब अनीस का देखिए कितना है। अब यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होता है, प्रश्नों को प्रैक्टिस करने से फ़ायदा रहता है कि कभी कभी जल्दबाजी में हम 15 से गुणा कर देते हैं, लेकिन अनीस का यहाँ पे 8 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 8 गुणे 25 करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200, ठीक है, 200 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए एक नॉर्मल प्रश्न होते हैं जो कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत हार्ड प्रश्न रहते हैं जिनको हम बहुत ही ध्यान से करते हैं और सही हो जाते हैं। लेकिन जो प्रश्न आता रहता है वो प्रश्न हमसे ज़्यादातर गलत हो जाता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एग्ज़ाम तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए परविंदर पतलून का जोड़ा 17% की हानि पर बेचता है। यदि उसने जोड़ों के लिए 700 का भुगतान किया था तो उसने उसे कितने में बेचा। देखिए आप ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि प्रश्न को हम कैसे समझते हैं, कि ऑप्शन से कैसे देखते ही पता चल जाता है कि प्रश्न में क्या करना है। देखिए यहाँ पे जिसको नहीं पता कोई फार्मूला क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो आप एक चीज़ समझिए, 100 पे कोई वस्तु है, ये चीज़ आप कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हानि हो रही, कितना हो गया 83, तो आप यहाँ नॉर्मल लिखते हैं जिसे टोटल राशि दी रहती है, ठीक है, 700 दिया गया, जैसे 700 है तो गुणे। आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि छोटी वाली संख्या को ऊपर लिखें या बड़ी वाली संख्या को, 100 को ऊपर रखें या 83 को। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 700 से सारे ही ऑप्शन आपके क्या हैं, कम हैं, तो आपको कम आंसर लाना है तो कम वाली वैल्यू को ऊपर रख दीजिए और ज़्यादा वाली को नीचे। अगर ज़्यादा आंसर लाना होता 700 से तो बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखते। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल नहीं 2, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, 581 रुपये जो भी है आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। देखिए प्रश्नों को हम जब ऑप्शन के तरीके से समझेंगे, एग्ज़ाम के तरीके से समझेंगे कि हम कैसे कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि एग्ज़ाम में ऐसे ही अटेंड करना है।
देखिए अब ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं बड़ी संख्या देख के छोड़ देते हैं और कुछ लोग इसको पूरा करते हैं। अब देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में कभी कभी प्रश्न में कुछ और बोलता है, हम कुछ और पढ़ लेते हैं जो लिखा रहता है। तो ध्यान से भी प्रश्नों को पढ़ना ज़रूरी होता है। देखिए रूपसा का वेतन हमेशा तापसी के वेतन का एक नियत भाग होता था। जब रूपसा ने 1575 रुपये अर्जित किए तब ताप्ती ने आपका 2025 रुपये अर्जित किए। यह ताप्ती को 1890 रुपये प्राप्त होते हैं, तो रूपसा को कितने रुपये प्राप्त होंगे। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको नहीं एग्ज़ाम में जो आपके जिस भी टीचर से पढ़ते हैं वो फार्मूले से नहीं बताया जाता, वो फार्मूले पे बैठता ही नहीं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वो खुद के माइंड से कॉन्सेप्ट से क्रिएट होता है कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। देखिए समझिए, रूपसा और क्या है, ताप्ती। एक रूपसा है, ठीक है, और आपका एक ताप्ती है। रूपसा का कितना दिया गया है 1575, नियत का मतलब एक रेशियो में है, ठीक है। और जो ताप्ती है उसका कितना दिया गया 2025 दिया गया है। तो आप ये बताइए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। जो ताप्ती का दिया गया 1890, लेकिन ताप्ती का यहाँ पे दिया गया 2025, तो हमको क्या करें कि इनको हम इसके बराबर रख सकते हैं। तो जब इनको पूरे को काटेंगे, ठीक है, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, जब पूरा काट देंगे तो हमारा ये 7/9 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। तो जो हमारा ताप्ती का आ गया 9, लेकिन यही ताप्ती का हमारा बराबर दिया गया है 1890, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे 9 दूनी 18, 9 एक 9, 210 हो गया, ठीक है। अब बोला किसका गया रूपसा, तो रूपसा का 7 है, तो इसी को 210 में हम गुणे क्या करेंगे 7। देखिए 0 7 1 7, 7 दूनी 14, 1470, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए अब यहाँ पर यही दिक्कत होती आप लोगों को, जो ये दिया गया है 1575। देखिए एक जो कभी नहीं किए रहते प्रश्नों को, रूपसा और ताप्ती। रूपसा का कितना दिया गया है 1575, ताप्ती का कितना दिया गया है 2025, ठीक है। अब देखिए अब ये सोचते हो रूपसा का यहाँ पे 1575 दिया गया है और ताप्ती का यहाँ पे 2025, लेकिन ताप्ती का यहाँ पे दोबारा दे दिया गया है, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते। जब भी किसी भी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की 2 बार यूज किया जाए, समझ जाइए कि एक उसको रेशियो के बराबर ज़रूर रखना है। ये चीज़ समझना पड़ेगा, खुद से भी सोचना पड़ेगा। और कब ये सोच पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को लगाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ, आप अगर कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इन प्रश्नों में बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आपको समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी नए हैं शेयर भी करा करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक कंटेंट जो लेके आता हूँ एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए एक जॉब तक पहुँचा देगा। देखिए अर्जुन अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, करण अकेले उसी काम को 45 दिनों में लेता है। इस पूरे काम के लिए कुल मजदूरी 26,250 है। अर्जुन को कितने रुपए प्राप्त होंगे यदि वो और करण मिलकर पूरी अवधि काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के प्रश्न की लैंग्वेज है, कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो समझना ज़रूरी है, ठीक है। प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए एक अर्जुन है, ठीक है, और आपका कौन से है, एक दूसरा कौन है, करण है, ठीक है। इनको ऐसे लिख दिए। अब इनका जो दिया गया है 30 और इनका कितना दिया गया है 45, मतलब 45। अब इनका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम बहुत सारे लोग निकालने लगते हैं। कभी भी एलसीएम निकालना हो, जो बड़ी संख्या रहे उसको पहाड़ा पढ़िए, उसका पहाड़ा पढ़िए, 2 से गुणा 3 से गुणा, जब उसको तब तक पढ़ते जाइए जब से दूसरी संख्या हमारी जो दी गई है उससे न विभाजित हो जाए। देखिए बहुत लोग निकालेंगे, मैं इसको क्या करूँगा पहाड़ा पढ़ूंगा। 45 गुना 90, 90 30 से 45 से भी विभाजित हो जाता है, 90 हो गया। अब इसको भाग करेंगे 3, इसको भाग करेंगे 2, टोटल कितना आ गया 5, 5 आ गया। अब यही जो हमारा मजदूरी है, ये कार का जो आया है 3 2 5 आया, इसके बराबर है। तो जब हमारा 5 बराबर कितना दिया गया है 2650, ठीक है, 2650। ये जो टोटल 5 आया है, अब इसको हम 26,250 को क्या करेंगे 5 से विभाजित करेंगे, ठीक है। 26,250 को 5 से जब विभाजित करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा,
ठीक है, फिर 5 बार जाएगा 0, मतलब 5250 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब पूछा क्या गया ये समझना है। अर्जुन का कितना है यहाँ पर, अर्जुन का देखिए ये कितना है 3 आया है। तो इसको क्या करेंगे 5250 में हम गुणे 3 करेंगे, ठीक है। तो 3 शून्य हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल नहीं 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7, 3 पचे 15, 1575 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कभी भी जब भी हमारा मजदूरी का दिया जाए तो आप ऐसे करिएगा, 30 दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है, जो करण है इनका 45 दिया गया है, तो कभी भी 30 और 45 से तुलना मत करिएगा। हमेशा आप इनको एलसीएम लेने के बाद जो ये वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पे जैसे 2 आई है, ठीक है, यहाँ पे कितनी आई है आपका 3 आई है, और यहाँ पे कितना है 2 आया है। तो हमेशा इन पर तुलना करिएगा, हमेशा इन पर तुलना करिएगा, ना कि इस पे करिएगा। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को समझ रहे होंगे। जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे एनटीपीसी का या ग्रुप डी का 2018 में, वो समझ रहे होंगे इस प्रश्न की वैल्यू क्या है। क्योंकि भले ही एक बार में नहीं समझ में आता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ स्क्रीनशॉट रखिए, उनको देखते रहिए। ऐसे प्रश्न ही आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराएंगे। और वीडियो को आप लोग प्लीज़, जितने भी लोग देखते हैं उनको समझ में आता है, उनको लगता है कि हमको बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करिए।